हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्ल्ड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और बहुत सारा शुक्रिया आप सभी को, आप लोग जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, आज की रीडिंग की स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें हमारी। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पेमेंट की सारी डिटेल्स भी वहीं पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, चलिए तो आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है आपका फोकस। आपका फोकस कहाँ लगा हुआ है, आपको क्या काम करने की ज़रूरत है लेकिन कर नहीं पाते हो, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती है, ठीक है, आपके गोल की तरफ आगे बढ़ने से। तो उसके लिए मैंने यहाँ दो ग्रुप्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 में है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इस कार्ड के साथ अगर आप जाना चाहते हो, ये कार्ड पसंद आता है आपको, या स्ट्रेंथ इस शब्द के साथ जाना चाहते हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, आपके अंदर डर है, तो ये पाइल नंबर 1 आप चूज कर सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2 में है एंजल ऑफ विजडम। इस पर्पल कलर के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, कॉस्मिक एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। तो अगर कार्ड चूज करने में कंफ्यूजन होती है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है डियर। आपका विल पावर बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में फंस जाते हो, उस डार्कनेस में, जिसकी वजह से आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं कार्ड से क्या आता है। सेल्फ वर्थ जिसे बोलते हैं ना, उसके इश्यूज हो सकते हैं आपको। ओके, तो चलिए आपका फोकस कहाँ लगा हुआ है पहले ये देखेंगे। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए उनका फोकस कहाँ लगा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपका कार्ड है क्वेस्ट। मैं पहले सारे कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रिकवरी, क्रिएशन और रिलीज। क्या बोला था मैंने, इस कार्ड से मुझे वो मैसेज मिला, कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है आपको डियर। यस, और यहाँ है परसेप्शन। ओके, डियर यहाँ आपकी सोच बहुत लगी हुई है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत डिस्टर्ब है, बहुत। आप बोल कुछ रहे, कर कुछ और रहे हैं देखिए मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं ना, क्योंकि आपकी एनर्जी में पिक करती हूँ ना, तो मुझे वो इफेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ आपको डिस्कवर आप करना चाहते हो, आपका जो फोकस है ना वो कुछ क्रिएट करना चाहता है, उसी चीज़ पर लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रही, मतलब कि वो ग्रोथ आप देखना चाहते हो, आपने गोल बहुत बड़ा बनाया है लेकिन उस तरफ आप जा नहीं रहे हो, क्योंकि जो रिकवरी होनी चाहिए ना वो, देखो इस चीज़ को इस तरीके से समझो आप, ये रिकवरी इसी की वजह से नहीं हो रही है क्योंकि मान लो आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि आप एक नया सोफ़ा खरीदना चाहते हो, है ना, लेकिन आपके घर में ऑलरेडी एक सोफ़ा है, तो जब तक आप उस सोफ़े को निकालोगे नहीं तब तक नया सोफ़ा कहाँ रखोगे लाकर, है ना, वही चीज़ होती है। तो आपको यहाँ कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से काम करूँ। मुझे करना तो है, कुछ नया ऐड करना है अपनी लाइफ में, अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना। वो डिस्कवर आपको अपनी चाबी है, जो आप खुशियाँ चाहते हो ना, वो खुशियों की चाबी आपको डिस्कवर करनी है।
खुशियाँ चाहिए अपनी लाइफ में। लोगों को आप एक रास्ता दिखाना चाहते हो, अपने लाइफ को बेस्ट बना के एक उदाहरण बनना चाहते हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। ये कोई सुनना चाहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं है, या पता तो सब कुछ है लेकिन उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ लोगों के सामने, या अपने आप को किस तरीके से रखूँ ताकि मुझे वो रिकग्निशन मिले। यही चीज़ मुझे लग रही है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपके लिए जो ब्लॉकेज है उसको हटाने के ऊपर है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो कमी भी दिख रही है। जहाँ फोकस लगाना होता है वहाँ लगा नहीं पाता हूँ, या जब काम करने एक उत्साह के साथ बैठते तो हो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं कर रहा हूँ, आज करूँगा, लेकिन जो टाइमिंग होता है ना, जब आप करने बैठते हो तो वो सब कुछ आपका डाउन हो जाता है। मतलब एक डर होता है या कुछ भी है ना, जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते हो। वो जो उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासा वृत्ति होती है ना हमारे अंदर बच्चों वाली, है ना, वो उसकी कमी लग रही है। या जब करने बैठते हो तो कुछ आता ही नहीं, जैसे एक मेमोरी लॉस जैसे ये चीज़ हो जाती है आपके साथ। ओके, तो ये फोकस आपका बहुत सारी खुशियों की तरफ है, कुछ नया क्रिएट करने की तरफ है, अबंडेंस की तरफ है, फ्रीडम की तरफ है कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जो भी सिचुएशन है वहाँ से निकलने के लिए आपका फोकस है। ओके, तो चलिए अब आपका जो फोकस है तो कहाँ लगाने की ज़रूरत है आपका फोकस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। कॉम्प्रोमाइज़, आपका फोकस आपको कॉम्प्रोमाइज़ पे लगाने की ज़रूरत है। आप कहाँ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, किन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो। ओके, कंप्लीशन, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस, यस, द मिसर, ओके, और यहाँ है शेयरिंग। वही चीज़ें मैंने बोली आगे आपको कि आपका फोकस आप हमेशा उन्हीं चीज़ों पर लगता है, तो कंपैरिजन करते हो आप दूसरों के साथ, तो आपको वो कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ आपको फोकस नहीं करना है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे। कंप्लीशन, देखो संपूर्ण कोई कभी नहीं होते हैं, है ना, हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, पूर्ण कोई नहीं होता है। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए। गाइडेंस आपके लिए है, आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हो बहुत अच्छे से, लेकिन उसी गाइडेंस का इस्तेमाल आप खुद नहीं कर पाते हो, तो आपको उसी गाइडेंस पर फोकस लगाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो आपने पकड़ के रखी है ना उसको छोड़ दो। आपके पास खजाना है ना, खजाना है, लेकिन वो एक दीवार के पीछे छिपा हुआ है। क्यों? वो दीवार कौन सी है पता है आपको? कंपैरिजन की। आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। सबकी अलग अलग जर्नी है डियर यहाँ, है ना। इसी इसी को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन मत कीजिए किसी के साथ। हर एक पर्सन की अलग अलग यूनिक जर्नी होती है। किसी को बहुत वक्त पहले मिल जाती है खुशियाँ, और किसी को बहुत वक्त बाद मिलती है। जैसे आपको ये बताऊँ मैं, एक उदाहरण के तौर पे अगर आप देखो तो आपकी जर्नी है ना, तो वो जो ये चीज़ें हैं ना आपको ब्लॉक करे, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो इस चीज़ों का। उसकी वजह से जो सीधा रास्ता है यहाँ से सीधे यहाँ जा सकते हो आप, लेकिन यहाँ ब्लॉकेज आ गया, तो इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और इसी की वजह से आप जो रास्ता ढूंढ रहे हो ना वो यहाँ घूम फिर के यहाँ आगे आएगा। तो आपका ये रास्ता लंबा है, क्योंकि ये ब्लॉकेज आप ही के खड़े किए हुए हैं। इसी ताले की चाबी आपको ढूंढनी है डियर। आप ढूंढ रहे हो ना कि मैं क्या रिलीज करूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है जिसकी वजह से मुझे वो स्ट्रेंथ दिखती नहीं मेरी लाइफ में, वो ग्रोथ दिखती नहीं है। उसकी वजह यही है कि आपका फोकस गलत चीज़ों पर लगा हुआ है। आप चाहते तो हो बहुत कुछ, वो पोर्टल खोलने के लिए, वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए, खुशियों की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन खुशियों की तरफ जाते जाते आप कहीं दुख की तरफ चले जाते हो, क्योंकि कंपैरिजन आता है, कंप्लीशन हो नहीं पाता है।
तो आपका फोकस आउटकम पर बहुत लगता है कि ये आउटकम मुझे मिलना चाहिए, लेकिन तुरंत वो डिवाइन टाइम होता है, तुरंत कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। किसी के लिए देखो ये चीज़ें कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ हमारी एक जर्नी होती है जहाँ हमें कुछ सीखना होता है ना, हम कुछ कर्मा लेकर आए हैं, तो सभी की अलग अलग जर्नी होती है। तो जब तक वो सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो यही चीज़ है आपके लिए कि आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पर आपको लगाने की ज़रूरत है। कंप्लीशन करना है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। ओके, गाइडेंस गाइडेंस है आपके लिए, तो उसका इस्तेमाल पहले खुद को करना है, दूसरों को बाद में दो। ओके, जो पकड़ के चीज़ें रखी है उसको छोड़ दो। क्या पकड़ के रखा है? कंपैरिजन, उसको छोड़ दो। एक बच्चे की तरह आपको रहना है यहाँ। जब आप बड़े बन जाते हो ना तो आपको होता है कि मुझे पता है सब कुछ, लेकिन ये सेफ नहीं है आपकी आपकी जो ये चीज़ें हैं ना, जो नॉलेज है जिसका इस्तेमाल आप करना चाहते हो, जो स्ट्रेंथ है या जो गोल पूरा करना चाहते हो, उसके लिए सब कुछ पता है आपको। और शायद मुझे तो ये भी मैसेज हो रहा है यहाँ कि आपको पता ही है कि आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस आपको कहाँ लगाना है ये भी पता है आपको, लेकिन एक टैरो रीडर के माध्यम से या कोई मुझे बता दे, मुझे कोई गाइड कर दे कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है तो मैं उस तरीके से काम कर लूँगा, ये किसी का है। कोई बोलना चाहिए मुझे कि हाँ मुझे ये करना है। अपने आप को कम, सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम है आपकी, अपने आप को समझो, अपने आप को उस चीज़ के लिए वर्दी समझो डियर। आप कंपैरिजन में जा रहे हो। ओके, तो इस तरफ फोकस आपको लगाने की ज़रूरत है। अपने आप को वर्दी समझिए, आप काबिल हो उस चीज़ के लिए। ओके, तो पावर में हो आप, तो शेयर कीजिए सब चीज़ों को। ओके, चलिए, तो आपके ब्लॉकेज क्या हैं आपको? वैसे तो ब्लॉकेज भी मैंने यहाँ बता ही दिए, इसी में आ गए हैं आपके ब्लॉकेज, लेकिन फिर भी यहाँ हम देखेंगे। चैलेंजेस तो होते हैं ना चलिए, चैलेंजेस क्या हैं आपके? थैंक यू जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको हम्बल होने में प्रॉब्लम्स हो रही है डियर। स्वीकार भाव जो होना चाहिए ना कि हाँ है कुछ मुझसे बड़ा, मुझे सब कुछ पता है, ये ईगो होती है हमारी। मेरे लिए नेक्स्ट क्या है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, मुझे पता है सब कुछ कैसे होता है ना। वही ईगो होती है। इस ईगो को आपको थोड़ा सा रिलीज करने की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को तभी आप निभा पाओगे डियर। यही है आपकी ब्लॉकेज, क्यों आगे बढ़ने नहीं देते। आपकी जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस इम्बैलेंस में बदल जाता है। आप जगलिंग करते रहते हो कि मुझको सब कुछ पता है, लोगों से ज़्यादा मुझे नॉलेज है, लोग मेरे पास से नॉलेज लेने आते हैं और वही लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। क्यों होता है ऐसा? इस क्यों का आंसर है आपकी ईगो। अपनी ईगो सेल्फ को समझिए। कुछ है जो तुझसे बड़ा है, तू है ही क्या, है ना। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, वही उसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है आपको। कोई भी पूर्ण नहीं होता है ना, मैंने यही बोला। वही चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। अपने आप को इस बच्चे के रूप में रखिए। हमेशा बच्चा होता है ना, वो सब कुछ सीखने के लिए होता है, कुछ किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखता। आपके कार्ड्स किस तरीके से आए, देखिए ये यहाँ बच्चे वाली एनर्जी है जिसको यहाँ ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से किस रास्ते पर जाना है, और यहाँ आपने पकड़ के रखा है, उसी को रिलीज़ करना है, तभी ये क्रिएशन हो पाएगा। आपको वो चाबी मिलेगी, कंप्लीशन हो पाएगा। गाइडेंस यही है, कंपैरिजन मत कीजिए, है ना। तो यूनिवर्स इसी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, आपको वो साइन को देखना है, समझना है। ओके, चलिए, और एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं? एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ?
एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी जो नॉलेज है ना उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है आपको किस तरीके से काम करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ों को, उस पर एक्शन ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो सेल्फ है, वो आपको कहीं ना कहीं रोकती है। आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत करीब हो आप अपने सक्सेस की तरफ। जो सक्सेस आपको कल ही मिलनी है, वो सक्सेस का 6 महीने या 1 साल हो गया है, इसी चीज़ की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करते हो दूसरों के साथ, या पकड़ के रखते हो कि मुझे तो आता नहीं है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ, कोई मुझे बता दे। अपने आप को समझिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्ट। मदर अर्थ गाया के साथ जुड़िए डियर। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, जितना हो सके उतना नेचर में जाइए। वॉक कर सकते हो, है ना, आपके जो सेंसेस है उसके साथ आप काम कर सकते हो, मदर अर्थ गाया के साथ। ओके। यहाँ विच बी द लाइट। लाइट को देखिए यार। आप बहुत ही हम्बल हो, लेकिन कभी कभी आपकी ईगो सेल्फ आपके बीच आ जाती है। ओके, चलिए, तो कुछ मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। कौन से मैसेज हैं हम देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हनुमान जी, जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। खुद के लिए काम करो डियर। सबको गाइडेंस देते हो, सब कुछ सही है ना। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, कभी कभी हमें चुप रहना भी ज़रूरी होता है ना। लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। तो कुछ काम करने के लिए हमें किसी और की सलाह सूचन की ज़रूरत नहीं होती है। यही हनुमान जी बोल रहे हैं आपको। आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, कब शस्त्र उठाने, कब एक्शन लेना है, कब रुकना है। लेकिन आप ये हो कि मुझे कोई बता दे, क्योंकि हनुमान जी कौन होते हैं? हनुमान जी राम भगवान के दास हैं, है ना। लेकिन वो सबके दास नहीं हैं। आपको यही चीज़ हनुमान जी से सीखनी है, अपने पावर का कब इस्तेमाल करना है। आपके पास ऑलरेडी बहुत पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन आप बैठे रहते हो इसी तरह, सोचते रहते हो कि कोई मुझे आके गाइड कर दे तब मैं ये चीज़ कर लूँ। तो कब शस्त्र उठाने, कब एक्शन लेने, कब रुकना है, यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और इसी पर फोकस लगाना है आपका। तो जितना हो सके उतना ग्राउंडेड कीजिए अपनी एनर्जी को, बैलेंस बनाइए, तभी आप अपनी सही से गाइडेंस जो दूसरों को देते हो ना, वो गाइडेंस खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग आपके लिए। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, एंजल ऑफ विजडम, यस। तो मुझे यहाँ बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी दिख रही है। आपका हार्ट चक्र के रिलेटेड कुछ फोकस आपको लगाने की ज़रूरत है डियर। ओके, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल जैसे बहुत अच्छे से करना चाहते हो। मुझे एक रॉयल एक्सपीरियंस जैसे आपको दिखने वाला है, ये मुझे मैसेज हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका फोकस कहाँ लगा हुआ है। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनका फोकस कहाँ है। थैंक यू। मुझे ब्यूटी शब्द सुनाई दे रहा है। थैंक यू। जैसे कोई बहुत अपने आप से जैसे रूठा हुआ है, अपने आप को
दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। ब्यूटी जैसे वो शब्द मुझे सुनाई दे रहे कि आप ब्यूटीफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुख दुख जैसे आपके चेहरे पर मुझे दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, वो कार्ड भी हार्ट चक्रा के ऊपर गया है, पिंक कलर का हार्ट, वो ब्यूटी को दिखाता है ना। चलिए, ओ ग्रीफ, दुख, आपका हार्ट चक्रा। ओके, चलिए मैं सारे कार्ड्स रख लूँ। इम्पार्शलिटी, यस, अभी भी कुछ पेन है आपकी लाइफ में और उसी की तरफ आपका फोकस है डियर। यही पर्पल कलर, मिस्टिक, इम्पैस, यस। तो आपका फोकस आपकी ग्रोथ के ऊपर है। कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हो। रूट कॉज कहीं मुझे आपकी दिख रही है यहाँ, दरवाजे ओपन नहीं हो रहे जैसे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस आपकी लाइफ के दुख दर्दों पर है कि इससे कैसे निकलूं, मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इसी चीज़ पर है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रहे हैं, मुझे कहीं से रास्ते नहीं दिख रहे, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, ये इसी चीज़ पर आपका फोकस है। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो डियर। किसी की बॉडी भी मुझे यहाँ बहुत जैसे वेट गेन कर रही है या बॉडी में बहुत इश्यूज है, जैसे आलस हो जाना, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम तो करना बहुत चाहते हो, कुछ करना है मुझे ग्रोथ के लिए, लेकिन जैसे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, बैक पेन हो सकता है या पता नहीं, लेकिन आपका माइंड, आपकी बॉडी अलाइनमेंट में नहीं है, मतलब कि आप सोचते बहुत हो लेकिन कर नहीं पाते हो कुछ भी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोकती है, लेकिन कौन सी वो चीज़ें हैं, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, यही चीज़ है आपके लिए। बोलना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो डियर। लोग आपको हर्ट करते रहते हैं हर बार, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके वजह से आप वो एक ग्रीफ में चले जाते हो। पेन, पेन से भरी जैसे मेरी लाइफ है, कब इस पेन से निकलूंगी मैं या निकलूंगा मैं, ये चीज़ यहाँ लग रही है। यस, बैलेंस नहीं है। क्रिएशन, क्रिएशन मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, तो शायद हो सकता है पाइल नंबर 1 भी किसी को देखने की ज़रूरत हो, क्योंकि क्रिएट करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपको कहीं ना कहीं आपकी परतें निकालने की ज़रूरत है डियर, उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए। आपके लिए रास्ते आपको दिख नहीं रहे हैं। ओके, चलिए, आपका फोकस आपको कहाँ लगाने की ज़रूरत है। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके सभी कार्ड्स इसी तरफ जा रहे हैं। प्रोजेक्शन, यस, ऑर्डिनरीनेस, यस, लेटिंग गो, ट्रस्ट, इनर वॉइस, कुछ बोलना चाहते हो, मैंने वो भी बोला था आपको, ठीक है। प्लेफुलनेस, हाँ, यस। तो आपका फोकस आपको ट्रस्ट पे लगाने की ज़रूरत है, आपके अंतरात्मा की आवाज़ की ओर, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी आपसे जुड़ना चाहती है डियर। आपकी जो परतें है ना, वो निकालना चाहती हैं। आपने अपने आप को ढक के रखा है, शायद इसी
दुख, इसी अनबैलेंस की एनर्जी के साथ, पेन के साथ, उसी की वजह से वो ब्लॉकेज हैं जो आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हो, जो क्रिएशन है आपका। आप अपने आप को बहुत ही सामान्य व्यक्ति समझते हो डियर, लेकिन आपके पास बहुत नॉलेज हो, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। सीक्रेट को जानना, वो कॉस्मिक एनर्जी मुझे इसी की वजह से मिली थी यहाँ। रॉयल एक्सपीरियंस करने के लिए आप हो, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, उसी से आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अपनी लाइफ को जैसे दुख में आपने बांध के रखा है, तो ट्रस्ट करना है आपको उन चीज़ों पर कि जो चीज़ें आपके लिए हो रही है, ये जो चीज़ें हो रही है ना, जहाँ आपका फोकस अभी लगा हुआ है, तो वहाँ से आपको आपके ट्रस्ट के ऊपर फोकस लगाना है, आपकी इनर नोइंग, अपने अंतरात्मा की आवाज़ की ओर, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखा सकती है इस पेन से निकलने के लिए, उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए। मुझे यहाँ कमल का फूल बहुत दिख रहा है। कमल का फूल होता है ना, वो कैसा होता है, कीचड़ में ही वो होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। सहस्त्रार चक्र, ओपन होना, चैनलिंग करना। आप हीलर हो डियर, आप किसी की हीलिंग कर सकते हो। आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझो। ये जो अपने आप को सामान्य समझ रहे हो ना, उस पर आपको फोकस नहीं लगाना है, उन चीज़ों को लेट गो करना है कि आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द आपको मिले हैं, वो कुछ ना कुछ लेसन थे, आपको सीखने थे। जब हम कर्मा काट रहे होते हैं ना, तो वो सफरिंग होती है, जो हम वो प्रूफ करती है, जो सफरिंग होती है ना, वो प्रूफ करती है कि आपके ये कर्मा कट चुके हैं, आपने इन चीज़ों को फेस कर लिया है, अब आप रेडी हो। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते उसी चीज़ को, अभी तक आपके वो ब्लॉकेज बने हुए हैं, वो पेन। और आपने जैसे एक प्रोटेक्शन के लिए लोगों से दूर रहना पसंद कर लिया है कि मैं जब भी कुछ करने जाऊँ, मेरी लाइफ में तो दुख दर्द ही आते हैं, मुझे लोग धोखे ही देते हैं। इसी चीज़ को आपने पकड़ के रखा है, तो इसे छोड़ दो। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर कि सबके लिए सब कुछ होता है। यूनिवर्स के हम सभी बच्चे हैं, है ना। यूनिवर्स आपको भी अच्छा ही देना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर्मा हमारे होते हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ें एकदम से पा नहीं लेते हैं। उस दर्द से निकलने के लिए हमें वक्त लगता है ना, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से हम खो जाते हैं, इसी दर्द में खो जाते हैं, और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि कोई मुझे हेल्प नहीं करता है। लेकिन जब आप खुशियों को एंटर करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो उसी फ्रीक्वेंसी में आपको जाना पड़ेगा, इसी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आपको जाना है, तभी आप ये विजडम को पा सकते हो डियर। इसे मैं यहीं इसी तरीके से रखना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, उसको एंटर करने के लिए आपकी लाइफ में आपको इस एनर्जी में जाना पड़ेगा। अपने आप को इस रंगमंच का जोकर समझो, जो दूसरों को हंसाता है, लेकिन उसकी लाइफ टफ होती है, उसकी लाइफ इजी नहीं होती है। हमको लगता है कि जोकर हंसाता है, उससे लोगों को खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन उसकी खुद की लाइफ इसी तरीके की होती है। तो वहाँ से आपका फोकस निकाल के आपको इस एनर्जी में लाना है कि मैं ये किरदार निभा रहा हूँ, ये मेरा सौंपा गया मेरा किरदार है। जैसे हम रंगमंच पे देखते हैं ना, पिक्चर्स में देखते हैं, कोई कैरेक्टर होता है जो विलन का होता है, दरअसल वो विलन होते नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन हम इसे विलन की नज़र से देखने लगते हैं, है ना। जैसे एक नाम बोलूँ मैं, अमरीश पुरी, तो सबको दिमाग में क्या आएगा, खराब पर्सन, है ना, विलन वाली एनर्जी, तुरंत हम यही जज करने लगते हैं। तो आप भी अपने आप को इसी तरीके से जज मत कीजिए। उसी चीज़ की वजह से आपने अपने ऊपर ये परतें बांध ली हैं कि मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, है ना।
अपने मन की सुंदरता को देखिए। इसी की वजह से मुझे ब्यूटी शब्द सुनाई दिया था, और वही चीज़ है जो आपको ये हार्ट चक्र आपका ओपन करेगा, और तभी आप ये विजडम, इस नॉलेज तक पहुंच सकते हो। ये कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ जुड़ना चाहती है डियर। ट्रस्ट कीजिए, आपके पास बहुत ही नॉलेज है, ये विजडम होती है, लेकिन अभी ये सीक्रेट है, आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है आपके अंदर। एक हूरा हो, सॉरी मैं मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि थॉट चक्रा किसी का यहाँ ब्लॉक है। बार बार ये चीज़ें बोल रहे हो आप। मैं जो शब्द बोलना चाहती हूँ वो है कोहिनूर हीरा हो आप, जो दुनिया में एक ही होता है। वैसी वाली एनर्जी है आपकी डियर। खुद को पहचानो, ट्रस्ट करो अपने आप पर, सेल्फ वर्थ पर मत जाओ। ये अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करना सीखो डियर। वो इसी की वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, आप बैलेंस नहीं बना पाते इन चीज़ों की तरफ, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर क्वार्ट्ज के साथ आप काम कर सकते हो, या फिर इसी पर पिंक कलर के स्टोन के साथ, ओके। रोज क्वार्ट्ज होता है ना जो, उसके साथ काम कर सकते हो। चलिए, आपके ब्लॉकेज क्या हैं, वो चैलेंजेस तो होने ही चाहिए ना। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं आपके, कौन सी चीज़ें आपको रोकती हैं। थैंक यू सो मच। स्पेस दीजिए अपने आप को डियर। दूसरों की बातों को अनसुना कीजिए, आप ये नहीं कर पाते हो। और आप देख सकते हो आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, और वो भी ज़्यादा। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने गिफ्ट्स का सत्यानाश कर रहे हो डियर। आपको ये गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं। जो सफरिंग होती है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं वो नॉलेज बढ़ाने का काम कर रही है। आपको इसी एनर्जी से जुड़ना है डियर, मर्ज करना है कॉस्मिक एनर्जी के साथ। आपका रास्ता लंबा है, लेकिन खुशियाँ कहीं ना कहीं मिलेगी। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको समझ में आता है कि कौन से पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। अगर कोई बात घुमा फिरा के भी बोल रहा है ना, तो आपको समझ में आ जाता है। यही चीज़ है आपके लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, तो वो भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ है। 10 ऑफ कप्स, आप एक अलाइनमेंट पर्सन हो डियर, वही कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो आप, कनेक्शन है आपका। लेकिन ये कभी कभी हो जाता है, तो आपको वो हर बार वो चीज़ कर पाओ, उसके लिए आपको थोड़ी सी ये कि आपकी परतें निकालो, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है डियर। आपको आपकी बॉडी और माइंड, सोल, इसको अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, रिलीज करना है। जो पेन आप पकड़ के बैठे हो ना कि मेरी लाइफ में तो दुख दर्द आते हैं, उस चीज़ को निकालो। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर कि मेरे लिए भी वो काम करते हैं, यूनिवर्स मेरे लिए भी काम करते हैं, तभी इन चीज़ों से निकल पाओगे आप। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हमारे। ओह, इतने सारे नहीं चाहिए, एक मिनट में। प्लेफुलनेस को आप क्यों भगा देते हो यार। ये निकल गया अब नीचे, है ना। चलिए, इतने सारे नहीं, 1 बाय 1 मुझे कार्ड दीजिए। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए एंजल। थैंक यू। इसी जॉय के साथ आपको ज़िंदगी जीनी है डियर, कि कुछ भी अगर मेरे साथ गलत भी होता है ना, तो वो भी मेरे अच्छे के लिए होता है, ये ट्रस्ट करना है। होल्ड द स्पेस। आप हर्मिट मोड में हो ना, वो इसी की वजह से हो डियर, क्योंकि आपको वो सीखना है, आपको समझना है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। किसी के दुख का कारण क्या हो सकता है, उस कारण को ढूंढना। क्या कब पता चलेगा आपको, आप एक ओल्ड सोल हो, आपको समझ में आएगा। ये जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो ना लाइफ में, वो आपको एक ओल्ड सोल बना रही है। वो नॉलेज आपका बढ़ रहा है यहाँ। इसी चीज़ पर आपको ट्रस्ट करना है।
बहुत ही प्यारी एनर्जी है। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, यहाँ भी ट्रस्ट का कार्ड। आपको बिग पर पिक्चर को देखना है डियर। यहाँ भी हार्ट चक्रा देखिए। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, अपने आप को प्यार कीजिए, इसी की वजह से आपकी ब्यूटी निखरेगी डियर। ट्रस्ट कीजिए उस अननोन शक्ति पर जिसने आपको इस जन्म में इतने दुख दर्द दिए ना, वो कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। इस बात पे ट्रस्ट कीजिए। आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान हो, तो आपकी लाइफ में ये जो रिश्ते हैं वो क्यों खराब हो रहे हैं, उसमें मुझे वो रिश्ता मुझे क्या सिखाने के लिए आया है, उसी को समझना है। अपनी जो नज़र है देखने की, उसको दर्द या पेन के ऊपर ना रख के कि वो क्यों मिला, उस क्यों को ढूंढो, तभी आप उस बिग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख पाओगे। ओके, तो चलिए आपके लिए जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से क्या है हम देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। काली माता, जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। ये दुख दर्द है ना, उसकी वजह से आपका डर बढ़ रहा है, तो आपके पास वो नॉलेज है, अपना पावर किसी और को मत दो। इसने मुझे दुख दर्द दिया, इसको बड़े पिक्चर की तरह देखो कि इसने मुझे दुख दर्द दिया, तो वो सोल थी, वो सोल मुझे क्या सिखाने आई थी, उस पर आपका फोकस लगाओ। जब आपका फोकस इस चीज़ पर लगेगा ना, बड़ी पिक्चर पर, तब आप ये ट्रस्ट कर पाओगे उस अननोन शक्तियों पर, जो आपको एक ओल्ड सोल बनाएगी, जो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनाएगी जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ पाएगी, जो चैनलिंग कर पाएगी। आप एक हीलर बनने के लिए बने हो डियर, क्योंकि हीलर की लाइफ होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं, डॉक्टर्स होते हैं ना, जो डॉक्टर बनते हैं, हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ कभी आपने देखी है? वो कभी अपने परिवार के साथ बैठ भी नहीं सकते हैं। जब छोटे हो तभी से उनकी जर्नी इतनी टफ होती है। कभी फंक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि पढ़ाई करनी होती है, बहुत पढ़ाई करनी होती है उसमें। उनकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो उनकी पढ़ाई में चली जाती है। वो कोई लाइफ के कोई भी इवेंट्स को खुशियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाते, है ना। वैसी वाली आपकी एनर्जी है, एक हीलर हो आप। बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर। तो आपको प्लेफुलनेस के साथ अपनी लाइफ जीनी है, ट्रस्ट करना है उस अननोन शक्तियों पर, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके, और ये पाइल नंबर 2 कौन है मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मुझे जानना है मेरे पाइल नंबर 2 कौन है, किसकी एनर्जी में रीड कर रही हूँ। ये सच में मुझे बहुत ही प्यारी वाइब्स मिल रही है आपकी तरफ से। ओके, चलिए, तो ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।